हम और हमारी सेहत लेकर हाजिर हैं। नशा व तर्क नशा से मुतल्लिक उन्वानात का सिलसिला जारी है और आज का उन्वान पोस्ट या अफ्यून के डोडे है। हमने इस सिलसिला में मुकर्रम डॉक्टर नज़ीर अहमद मज़हर साहब को स्टूडियो में दावत दी है कि इस मौजू पर कुछ रोशनी डालें और आपको इस बारे में मुफीद मालूमात बहम पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूँगा, पोस्ट खशखाश या पोस्ट के डोडे या अफ्यून या ओपियम पॉपी, ये सब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पोस्ट के डोडे एक मशहूर आम चीज़ है, मज़ीद किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं, बच्चे भी इसको जानते हैं। ये गोल तरह के होते हैं, ये पॉपी फ्लावर एक होते हैं, फूल होता है बहुत खूबसूरत किस्म का जो पोस्ट का फूल कहलाता है। उसको पॉपी फ्लावर इंग्लिश में कहते हैं और लोग इसको उगाते हैं बाज़ जगहों पे। तो बाज़ जगहों पे ये वैसे उगाना लीगल भी बाज़ ममालिक में है, जो उन्होंने अब इसके नुकसानात की वजह से इसको रोक दिया। और जो पोस्ट के डोडे होते हैं, ओपियम पापी जिसको कहा जाता है, ये गोल किस्म के होते हैं और जब ये पक जाते हैं तो उनको चीरा दिया जाता है। चीरा दे के इसमें से दूध की तरह का एक मादा निकलता है जिसको बाद में इकट्ठा कर ले, गूंद की तरह ये लेसदार होता है। और इसको जब दूसरे दिन इकट्ठा करते हैं या कुछ वक्फे के बाद इकट्ठा करते हैं तो ये जम जाता है, तो यही खाम अफ्यून कहलाती है। तो डॉक्टर साहब, ये ओपिएट्स क्या चीज़ है? ओपिएट्स खाम अफ्यून को कहते हैं। ये डोडों में से जो गूंदनुमा चीज़ जो मैंने बताई है उसको इकट्ठा करते हैं, यही खाम अफ्यून होती है। और इसी में से आगे जो है ना इसके मुख्तलिफ मुश्तक़ात यानी उसमें से जो चीज़ें निकाली जाती हैं, तो जैसे कोडीन है, मार्फिन है, इस तरह करके ये चीज़ें ये निकाली जाती हैं बाद में। ये खाम अफ्यून से ओपिएट से निकाली जाती हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, पोस्ट खशखाश का बतौर दवा इस्तेमाल क्या है? पोस्ट खशखाश का जो निरा पोस्ट होता है उसका इस्तेमाल तिब्बी तौर पर तो यह है कि खांसी के शरबतों में, चूँकि दिमाग में एक खांसी का मरकज़ होता है, ये उसको सुकून बाम पहुंचाता है। जो खुश्क खांसी ख़ास तौर पर होती है, जो जो तिब्बी दवा साजी या हर्बल मेडिसन होती है, उसमें उसका शरबत बना के तो खांसी के लिए बतौर सुकून आवर सुकून बख्श इस्तेमाल कराया जाता है और इस हाल को बंद करता है। लेकिन जो इसका ज़्यादातर इस्तेमाल है वो जो आजकल मुरव्वज है उसका 80% जिन ममालिक में पोस्ट के डोडे काश किए जाते हैं 80% उसका बाहर के ममालिक में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और वहाँ से उसमें से कोडीन, मार्फिन और इस तरह की चीज़ें निकाली जाती हैं। जो कोडीन है वो दाफ़े दर्द दवा है, खांसी को भी दूर करती है और इस हाल को दूर करती है। और जो मार्फिन है शदीद किस्म का जो दर्द हो उसका दाफ़े है, अच्छा, तो उसके लिए इस्तेमाल होती है। मसलन पित्ते का दर्द है, गुर्दे का दर्द है, दिल सही। का दर्द है, इस तरह करके बहुत सारे जो शदीद दर्द होते हैं उन से निजात हासिल करने के उनके इलाज के लिए बेशक वक्ती से ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर साहब, ये भी बताते चलें कि पोस्ट खशखाश का इस्तेमाल बतौर ग़िज़ा क्या है? बतौर ग़िज़ा पोस्ट खशखाश का उसके जो बीज होते हैं ख़ास तौर पर वो इस्तेमाल होते हैं। पोस्ट खशखाश तो मैंने पहले ही बता दिया, इस वक्त दोबारा ज़ाया होगा कि पोस्ट खशखाश जो है दाफ़े खांसी के तौर पर इस्तेमाल होता है इस हाल के लिए। लेकिन जो उसके बीज होते हैं पॉपी सीड्स जिनको कहा जाता है, इसके तुखम खशखाश भी इसको कहते हैं, उनकी सरदाई बना के तो उसको बतौर सुकून आवर या गर्मियों में बादाम की सरदाई और बीच में खशखाश डाल के इस्तेमाल करते हैं। जिनको नींद ना आती उनको इस्तेमाल कराते हैं, जिनको गर्मी हो उनको इस्तेमाल कराते हैं, खांसी जिनको हो, खुश्क खांसी हो उसमें इस्तेमाल होती है दर्दों के लिए। लेकिन जो तुखम खशखाश है ये इतना ज़्यादा इसमें असर नहीं होता। इसमें वो जो है ना नशे का या सुकून का असर इतना नहीं होता, बहुत हल्का होता है। इसी तरह करके रोगन खशखाश होता है, जो खशखाश के बीज होते हैं उनका तेल निकाला जाता है, वो सर पे मालिश उसकी की जाती है नींद आवर के तौर पर। डॉक्टर साहब, इसके मुख्तलिफ तारीख़ के बारे में कुछ बताएं। इसकी तारीख़ के बारे में है कि ये 4000 कबल मसीह में भी
इस्तेमाल हुई है। उस वक़्त से इसका इस्तेमाल आसार कदीमा से मालूम हुआ है, बाद जगहों की खुदाई करने से, कि 4000 कबल मसीह में भी इसका इस्तेमाल होता रहा है। और जो इसका नाम ओपियम है, ये यूनानियों ने लिखा, कदीम यूनानियों ने इसका नाम जो रखा था वो ओपियम ही रखा था। तो इसका इस्तेमाल इतना ही पुराना जितना कि ख़ुद इंसान, उस वक़्त से इसका इस्तेमाल शुरू हुआ यानी कि शुरू से ही है। लेकिन उस वक़्त चूँकि इसको नेचुरल तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, मसलन पोस्त के डोडे इस्तेमाल किए जाते थे, या तुखम खशखाश इस्तेमाल होता था, या कच्ची अफ्यून, खाम अफ्यून जिसको कहते हैं, वो इस्तेमाल होती थी। इसके नुकसानात बहुत कम थे। सर से पाँव तक हर बीमारी में बाज़ मुआलिज तो इस्तेमाल कराते थे। लेकिन अब जो इसके अल्कलाइड्स इस्तेमाल होने लगे हैं, इनके फ़वाइद में तेज़ी तो आ गई है, लेकिन इंतहाई ख़तरनाक वो हो गए हैं, क्योंकि उसकी आदत पड़ जाती है और फिर उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, मार्फिन के बारे में बताएं कि मार्फिन क्या चीज़ है। मार्फिन कच्ची अफ्यून से एक चीज़ निकाली जाती है, और ये बहुत शदीद नशावर चीज़ है। इसकी एडिक्शन बहुत जल्दी होती है, इंसान उसका आदी हो जाता है, छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये सफ़ेद किस्म का पाउडर होता है, कलमी सूरत में होता है, मुकाबनुमा भी होता है, और पानी में अल्कोहल में हल हो जाता है। और कोडीन से इसको पहले, यानी कोडीन में बाद फार्मासिस्ट तब्दील करते हैं, और उसके बाद फिर उसको मॉर्फिन में तब्दील करते हैं। जर्मन एक फार्मासिस्ट गुजरा है, तो उसने इसको अखज़ किया था, ये 1804 की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मॉर्फिन जो है ये जिस्म पर क्या असरात डालती है। ये ज़हनी तौर पर जो इज़्तिराब, बेचैनी, बेकरारी की कैफियत होती है, ये डिप्रेशन की अलामात होती हैं, उनका इजाला करती है। वक्ती तौर पर इसके साथ फ़रहत महसूस होती है, खुशी महसूस होती है। लेकिन उसके बाद फिर जो है ना, चूँकि जब बंदा कई दफ़ा इस्तेमाल करता है, तो इसका फिर जो है उसकी आदत, एडिक्शन का बहुत ख़तरा होता है। ये दाफ़े दर्द है, शदीद दाफ़े दर्द है, जो शदीद किस्म के दर्द होते हैं उनका इजाला करती है। वो वक्ती होता है, उसका सबब दूर करना पड़ता है, लेकिन वक्ती तौर पर हर दर्द में ये, मसलन एंजाना है, दर्द पित्ता है, दर्द गुर्दा है, शदीद किस्म के जो दर्द हैं, या दर्द ज़े है, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन बहुत मोहतात तरीके से करना होता है, क्योंकि इसके ख़तरात बहुत ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया ना इसके असरात क्या क्या फ़ायदा देती है। अब ये बताएं कि इसके ज़ैली बद असरात क्या हैं। सबसे पहले जो इसका अटैक होता है, ये ज़हन और दिमाग पे होता है, क्योंकि ये अच्छे और बुरे की तमीज़ को ख़त्म कर देती है। इंसान के अंदर एक ऐसा जज्बा, कुछ बनने का, कुछ बढ़ने का, तरक्की करने का, ये सारे सब को मिलियामेट कर देती है, एहसासात को बिल्कुल बातिल कर देती है। इंसान की एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर देती इंसान की जिस्मानी या ज़हनी एक्टिविटीज़ इससे बहुत मुतासर होती हैं, और बिलाखिर फिर मुतासर होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। इन इंसान के अंदर इस कदर ये कसलमंदी और सुस्ती पैदा कर देती है कि इंसान किसी काम का नहीं रहता। सबसे ज़्यादा जो बुरा और ख़तरनाक असर है वो ये है कि इंसान के अंदर सुस्ती इंतहा दर्जे की पैदा कर देती है, और कुछ काम करने को दिल नहीं करता। और यह नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है। कोई फ्यूचर के बारे में, कोई बच्चों के बारे में, कोई अपने बारे में, कोई फैमिली के बारे में इंसान सोचना ही बंद कर देता है। ना उसको इज़्ज़त की होती है, ना उसको गैरत की होती है, ना उसको कुछ करने की होती है। यानी इंसान का जो ज़हन और दिमाग है उसको तबाह करके रख देती है। यानी अपने लिए भी वो नकारा है और दूसरों के लिए भी वो वो नकारा हो जाता है। अपने ने नकारा तो नकारा रहा, मुआशरे पर बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। और जब उसके अंदर वो एहसास और शऊर और हया और ये खूबियाँ नहीं रहती, बल्कि वो अपना नशा पूरा करने के लिए झूठ और चोरी का सहारा लेता है, और बहुत गलत किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करता है, इंतहाई शर्मनाक किस्म के अफ़ाल सर अंजाम देता है। और इससे बड़ा नुकसान क्या होता है, अब मैं ज़रा तफसील से बताता हूँ कि क्या किस तरह करके होता है। ये आँखों पे असर डालती है, बसारत यानी जो है ना, उस पर इसका असर होता है, बिनाई को कमज़ोर कर देती है, और आँखों की पुतलियों पे असर डालती है। फिर गले को खुश्क कर देती है, गले में बहुत ज़्यादा खुश्की, इंसान गाँ गाँ करके बोलता है, उसकी अलामात में भी है। वो बड़ा ज़ोर लगा के बोलता है, गले में खुश्की हो जाती है, होंठों को खुश्क कर देती है। फिर जो है ना,
मैदे में खुश्की, अंतड़ियों में खुश्की पैदा करती, शदीद कब्ज़ हो जाता है। वाशरूम में जाते हैं वो जो नशेई लोग, मॉर्फिन खाने वाले, कई कई घंटे बैठे रहते हैं, उठते ही नहीं हैं। और जब सोते हैं तो इतनी शदीद नींद होती है, सुस्ती होती है कि वो उठ ही नहीं सकते। सारे के सारे उनके प्रोग्राम धरे के धरे रह जाते हैं। दिल की तरफ आते हैं तो दिल की जो धड़कन है उसको मुतासर करती है, ब्लड प्रेशर को लो कर देती है। अमराज शराइन व कल्ब इससे लाहिक हो सकती हैं। इससे दिल फेल हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। दिमाग के ऊपर तो मैं बता चुका हूँ कि इसका जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक असर होता है, भूख को बंद कर देती है, मतली होती है, ये सारी अलामतें पैदा होती हैं। निज़ाम तनफ़्फ़ुस पर भी असर डालती है। निज़ाम तनफ़्फ़ुस पे भी इसका असर होता है, निज़ाम तनफ़्फ़ुस से सुस्त पड़ जाता है। और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे, शीरखार बच्चे, बाज़ माएँ उनको दे देती हैं इसलिए कि वो आराम से सोई रहें, तो उनको देती हैं। और निज़ाम तनफ़्फ़ुस ख़ास तौर पर बूढ़े और कमज़ोर और बच्चों का जो होता है उसको फ़ेल करके उनको मौत के मुँह में धकेल देती है। सही। और हमला ख़वातीन के लिए भी नुकसानदेह है। हमला ख़वातीन के लिए नुकसान ये है कि जनीन उनका जो है वो अंदर ही मर सकता है और हमल भी ज़ाया हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने इसके फ़ायदे बताए, दाफ़े दर्द है और इस तरह के शदीद दर्द जो है उसको ख़त्म कर देगा खांसी के लिए, तो क्या इसका इस्तेमाल मरीज़ को खुद ब खुद कर लेना चाहिए या डॉक्टर से मशवरा करना ज़्यादा ज़रूरी है? ये डॉक्टर के मशवरे के बगैर तो कहीं से मिलती भी नहीं है। बाज़ लोग जो नाजायज़ तरीके से लेते हैं तो वो फिर अंधाधुंध इसका इस्तेमाल करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। यानी कि इसको सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल डॉक्टरी करना चाहिए मशवरे और के डॉक्टर खुद मुताबिक ही दे। इस्तेमाल करना चाहिए, और वो भी बहुत मोहतात तरीके के साथ। जिन लोगों के गुर्दे फेल हों या कमज़ोर हों या गुर्दों की बीमारी हों, उनको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। मरीज़ान कल्ब को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। इसकी एहतियातें हैं, वरना अगर बग़ैर एहतियात के इस्तेमाल किया जाए तो फ़ौरन मौत वाक़ई हो सकती है। नाजरीन, ये वो मुफीद मालूमात थे जो आप तक पहुंचाने के लिए मैंने यहाँ पे मुकर्रम डॉक्टर नज़ीर अहमद मदद साहब को दावत दी थी। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।